हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर.एस. कुर्मी बुक के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, when a body is subjected to a direct tensile stress sigma in one plane, then maximum normal stress occurs at a section inclined at to the normal of the section। तो यहाँ पर एक बॉडी दी गई है हमें, जिसके ऊपर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। उसके अंदर हमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितने एंगल थीटा पर डेवलप होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि सारे लेक्चर हमारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हमारी सिग्मा लगी हुई है, सिग्मा स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस लगी हुई है इस मेंबर के ऊपर। तो इसके अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आती है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या निकल के आती है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहां से सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी। ठीक है, तो यहां पर ये किस पे आ रही है, एट एंगल थीटा इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर थीटा 90 रखेंगे, अपन 90 डिग्री रख देते हैं अपन, तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मीन्स कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए सिग्मा एन की जो वैल्यू है, सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स 90 डिग्री पर ये मिनिमम होगा और 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा गया है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये क्या है, करेक्ट है, एग्री करते हैं अपन इसके साथ। अगर हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किस पे निकल रही है, थीटा इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर है, ये आ रही है हमारी नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस, जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है इसके बराबर है। तो ये इसके साथ हम एग्री करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 83। 83 में पूछा गया है, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन, द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द सेक्शन इंक्लाइंड एट। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस के बारे में पूछा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पर होगी। तो शियर स्ट्रेस क्या निकली थी हमारी, शियर स्ट्रेस निकली थी सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। तो यहां पर देखिए, अगर हम थीटा इक्वल टू क्या रखें, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखते हैं, तो 45 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 45 पर टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू हम 135 रखते हैं, थीटा इक्वल टू 135 रखते हैं, तो 135 पर भी ये क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, साइन 135 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 270। तो 270 पर ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। 270 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है साइन की। तो यहाँ पर फिर से वही आएगा, मतलब मैक्सिमम हमारा किस पे होगा, 45 पर भी होगा और 135 पर भी होगा। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू 45 और 135 पर ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 84। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर। ये हम लोगों ने देखा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर है, जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है उसका हाफ होती है। तो यहाँ पर 1/2 ऑफ द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमारी किसके बराबर निकली थी, सिग्मा के बराबर निकली थी। तो सिग्मा बाई 2 मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का क्या है, ये हाफ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। प्रिंसिपल प्लेन्स
इज अ प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेस इज, शियर स्ट्रेस क्या होती है यहाँ पर, जीरो होती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ इसके अंदर देखिए ये जो प्लेन है वो हमारे कैसे हैं, ये हैं प्रिंसिपल प्लेन्स, और इन प्रिंसिपल प्लेन्स पर देखिए इसके ऊपर जो शियर स्ट्रेस है हमारी वाई डायरेक्शन में लेते हैं, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर जो वाई वाला कंपोनेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स जो शियर स्ट्रेस वाला कंपोनेंट है यहाँ पर जीरो होता है, तो शियर स्ट्रेस क्या होती है यहाँ पर, जीरो होती है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन्स पर जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो होती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 86। इसमें पूछा गया व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन वन प्लेन accompanied by a simple shear stress tau xy, the normal stress is maximum normal stress निकालनी है हमें। यहां पर इस तरीके से दिया गया है, ये सिग्मा एक्स यहां पर और शियर स्ट्रेस लग रही है इसी में, यहां पर इस तरीके से ये शियर स्ट्रेस लग रही है टाउ एक्स वाई। तो इस कंडीशन में यहां पर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या होगी। ठीक है, हम एक जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं किसके लिए, इसके लिए आप याद रख लीजिए, अगर इस तरीके से स्ट्रेस लगी हुई है डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों में, ये सिग्मा वाई और यहाँ पर सिग्मा वाई, और यहाँ पर शियर स्ट्रेस लगी हुई है, ये इधर यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस लगी हुई है टाउ एक्स वाई और ये टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें जो नॉर्मल स्ट्रेस निकलती है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 माइनस में सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 कॉस 2 थीटा माइनस में टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये होती है नॉर्मल स्ट्रेस। और इसी में अगर शियर स्ट्रेस देखते हैं तो शियर स्ट्रेस क्या होती है, ये होती है सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 इंटू में साइन 2 थीटा माइनस में टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये होती है हमारी शियर स्ट्रेस और ये होती है नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसके आधार पर हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाती है सिग्मा 1 और 2, यहाँ पर 1 2 से हमारा मतलब है सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम। ठीक है, या 1 और 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस माइनस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस में टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो ये होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा और मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में किस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 4 टाउ एक्स वाई के टर्म में। तो यहाँ से देखिए अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा, या इसको लिखते हैं सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ पर, क्योंकि ये 2 बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4 और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपन कॉमन ले रहे हैं तो ये सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें केवल सिग्मा एक्स लग रहा है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस लग रही है, इस तरीके से ये एक ही डायरेक्शन में लग रही है, दोनों डायरेक्शन में नहीं लग रही है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन में 2, सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 0 हो गई। तो यहाँ से सिग्मा वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या बचेगा, सिग्मा एक्स अपॉन में 2 और
मैक्सिमम निकालना है तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इस केस के लिए। तो यहां से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिग्मा x/2 प्लस में 1/2 अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा गया है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन वन प्लेन accompanied by a सिंपल शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी माइनस हो जाएगी, ये माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ये हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन में 2 माइनस में 1/2 ये सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सिग्मा x/2 माइनस 1/2 सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा गया है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा in one plane accompanied by a simple shear stress tau xy the maximum shear stress is। तो मैक्सिमम shear stress क्या होगी, तो मैक्सिमम shear stress निकलती है यहाँ पर टाउ मैक्स इक्वल, जो मैक्सिमम shear stress होती है वो किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, मोहर सर्कल की रेडियस के बराबर होती है, ये होती है रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक है, तो ये कितना निकल के आता है इसमें, अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं, ये जो केस था यहाँ पर ये वाले केस में, तो ये वाले केस में अगर शियर स्ट्रेस देखते हैं मैक्सिमम तो वो आती है स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस में टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, या फिर इसको अपन दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये बचेगा क्या, सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इससे देखिए यहाँ पर केवल सिग्मा एक्स दिया गया है, सिग्मा वाई नहीं दिया गया, सिग्मा वाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये देखिए ये सिग्मा वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, 1/2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, ये न्यूमेरिकल दिया गया है इसी के ऊपर। When a body is subjected to direct tensile stress 300 MPa, यहाँ पर ये दिया गया है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू दिया है 300 और जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू दी गई है हमें 200, टाउ इक्वल टू दिया है 200 MPa और ये MPa। इसके बाद पूछा गया है कि तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हम लोगों ने निकाला भी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा एक्स अपॉन में 2 प्लस में 1/2 अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू 300/2 ये हो जाएगा, अब 1/2 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स कितना है 300 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 200 का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 150 प्लस में 1/2 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,000 प्लस में ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 से
200 इंटू 200 करेंगे तो ये कितना होगा 40,000, और 40,000 इंटू में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 1,60,000। तो ये हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, अगर इन दोनों का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 आ जाएगा। यहां से अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इधर तो ये हो जाएगा 150 प्लस में 1/2 इंटू में 500, और 500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 250, और 250 प्लस में 150 कितना हो जाएगा ये 400। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या आ जाएगी यहाँ पर 400 मेगा पास्कल। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर द एबव क्वेश्चन द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है, सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है हमारा 150, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये जो यहाँ पर प्लस लिया है वो साइन हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्या होगा 500 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 150 माइनस में 250, तो ये कितना होगा माइनस में 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में पूछा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या निकला था हमारा 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो यहां से 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 300 स्क्वायर प्लस में ये 4 इंटू में इसका 200 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 90,000 और ये आ रहा था 1,60,000। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है 500, तो ये कितना हो जाएगा 250 मेगा पास्कल। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इसमें पूछा गया व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मींस यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा दिया गया है, जिसमें दोनों स्ट्रेसेस लग रही हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, यहां पर सिग्मा एक्स और ये वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई। ठीक है, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, और इसके साथ में क्या लग रहा है शियर स्ट्रेस लग रही है ये टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पर ये शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर ये टाउ एक्स वाई। तो इस केस के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। ये क्या था, इसके अंदर पूछा गया है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमारी क्या निकली थी, ये है, ये याद रखना है आपको, सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस में 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है। इसी प्रकार 93 है, इसमें पूछा गया व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस accompanied by a simple shear stress tau xy then minimum normal stress। तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा क्या है प्लस साइन है और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 माइनस में 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या निकली थी, टाउ मैक्स इक्वल टू था 1/2 अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इससे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर 1/2 आगे आ गया, सिग्मा एक्स यहाँ पे माइनस होगा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा 1/2 सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा गया है ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस 1200 मेगा पास्कल ऑन वन प्लेन एंड
another tensile stress of 600 megapascal on a plane at right angle to the former. It is also subjected to shear stress 400 megapascal. Then maximum normal stress. तो maximum normal stress निकालनी। तो इसके अंदर किस तरीके से दिया गया है, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया गया है हमें यहाँ पर, ये नॉर्मल डायरेक्शन में हमें दी गई है कितनी, 1200 मेगा पास्कल, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में हमें दिया गया है कितना, ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा वाई की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 600 मेगा पास्कल, ठीक है। और इसके साथ ही जो शियर स्ट्रेस है वो हमें दी गई है 400। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस लगा देते हैं, ये और ये शियर स्ट्रेस। तो ये जो शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई इक्वल टू दिया गया है हमें 400, ठीक है। अब हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है। तो नॉर्मल स्ट्रेस मींस प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगी यहाँ पर, सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई अपॉन में 2 प्लस में 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाउ एक्स वाई, ठीक है। ये हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा हमारा, इसको हटा देते हैं 4 को, तो ये हो जाएगा। ये हमने जो 1/2 था वो हमने अंदर ले लिया, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1200 प्लस में 600 डिवाइड बाई 2 प्लस में ये कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा एक्स 1200 माइनस में 600 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस में ये कितना होगा 400 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आगा 1200 माइनस में 600, 600 बटा 600 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 300, 300 का स्क्वायर प्लस में 400 का स्क्वायर। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1200 प्लस में 600 डिवाइड बाई 2, तो ये 1800 हो गया। और 1800 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 900, 900 प्लस में इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 300 का स्क्वायर प्लस में 400 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये यहाँ से जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 1400 मेगा पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है। तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हम क्या कर देंगे, ये जो निकला था 900 और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये -500, तो इसको -500 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस में टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी 500 आ रही थी। एक बार वैल्यू रख के देख लेते हैं, 1200 माइनस में 600 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये कितना है 400 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1200 माइनस 600, 600 डिवाइड बाई 2 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस में 400 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट कितना आएगा 500। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 मेगा पास्कल, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट है 98। इसमें पूछा गया व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू म्यू नॉर्मल स्ट्रेसेस 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल एंड 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी है हमें। यहाँ पर ये इस तरीके से दिया गया है, ये 20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये यहाँ पर कंप्रेसिव दिया गया है ये 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी है हमें। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखिए सिग्मा एक्स माइनस में
सिग्मा बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस में टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई क्या है, 0 है, ठीक है, बचेगा ये, तो ये क्या निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा बाई अपॉन में 2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा एक्स कितना है 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारी निकल के आ गई 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। फॉर अ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन्स। तो ये क्या है, सही है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होते हैं वो 45 डिग्री एंगल पर होते हैं, किससे, प्रिंसिपल प्लेन से, ठीक है। मोहर सर्कल बना के देखते हैं, ये मोहर सर्कल है, यहाँ पर ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा 2,0 और यहाँ पर सिग्मा 1,0, ठीक है। यहाँ से हम रिजल्टेंट डालते हैं, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर हो जाएगा, और ये क्या है, मैक्सिमम प्लेन शियर स्ट्रेस प्लेन होता है, ये है टाउ मैक्स प्लेन। और यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो हम क्या लेते हैं, 2 थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, मीन्स ये कैसा है, ये जो प्लेन है वो कैसा है, शियर स्ट्रेस प्लेन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पे है, 2 थीटा इक्वल टू 45, 2 थीटा इक्वल टू कितना, 90, मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये क्या है, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ लोडेड मेंबर एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। तो इसके अंदर हमें देखिए, ये जो सिग्मा है वो कंप्रेसिव दिया गया है, सिग्मा एक्स इक्वल टू दिया गया है -40 मेगा पास्कल, क्योंकि कंप्रेसिव है, और सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो दी गई है 40 मेगा पास्कल, वो पॉजिटिव में दी गई है। तो और शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है टाउ इक्वल टू दिया गया है 30 मेगा पास्कल। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, वही जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस वन सिग्मा वाई अपॉन 2। तो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस में 40, माइनस में 40 हो जाएगा, माइनस सिग्मा वाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में टाउ एक्स वाई मीन्स 30 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस में 40 80 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस लेक्चर में यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इस लेक्चर सीरीज का बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।